गाइस, वेलकम बैक टू नीना यादव ब्लॉग्स। तो आप लोग का स्वागत है मेरे इस ब्लॉग में। और दिन है सुबह का और सब लोग अपने अपने काम पे जा चुके हैं। बच्चे चले गए हैं स्कूल और अवरीन चले गए हैं ऑफिस। ऑफिस अभी नहीं गए हैं, वो किसी के साथ उनको जाना था तो वो वहाँ पे गए हैं और ऑफिस भी उधर से ही जाएंगे। तो मेरा घर हो गया बिल्कुल खाली और अब मेरा काम हो गया स्टार्ट। तो सबके जाने के बाद जो मेरा काम स्टार्ट होता है वो मैं आपको दिखाती हूँ कहाँ से स्टार्ट होता है। आप लोग ये मैं आप लोगों को अपना घर दिखा देती हूँ। जो सुबह सुबह का जो घर होता है उसका, मेरे घर का क्या हाल होता है, जो मुझे सोचने में इतना टाइम लगता है कि यार मैं कहाँ से काम स्टार्ट करूँ कहाँ से नहीं। क्योंकि सुबह सब ऐसे मचाते, कोई उधर फेंक के गया कोई उधर। मतलब फेंकने वाले घर में सिर्फ दो हैं, ईशू है और अरविंद है। अन्य तो अपनी तो फेंकने का काम सिर्फ ईशू का होता है और अरविंद का। और अन्य तो अपने सामान हर चीज़ हर जगह रखता है। और जो मेरे घर में जो तहलका मचता है सुबह सुबह, मैं आपको क्या ही बताऊं। कुछ सामान जैसे सुबह जो कपड़े चेंज करे, तौलिया जो हुई, सब इधर उधर, बेड, मेरे को कुछ समझ में नहीं आता मैं कहाँ से काम स्टार्ट करूं। बट अब कुछ देर के बाद, सुनने समझने के बाद, मैं आ गई हूँ अपने काम पे। तो मैं अपने घर का आपको हाल दिखा देती हूँ, क्या ही बेकार होता है। ये आप लोग देख सकते हो, ये मेरा अंदर वाला रूम है जो ये इस तरीके से है। और यहाँ पे मैंने एक टेबल रख रखा है जिसमें मैं कुछ तय लगा के कपड़े रख देती हूँ, क्योंकि जब तक मुझे अलमारी में रखने का टाइम नहीं मिलता इसलिए मैं यहाँ पे रख देती हूँ। कुछ मेरे भी है यहाँ पे जो रात को मैंने चेंज किया था। और ये मेरे बाहर का ये किचन मेरा पूरा फैला है। ये देख सकते हो पिल्लो कहाँ पड़ा है, चादर कहाँ है, ये कहाँ है। ये चेयर पे देख लो सामान, ये पूरा ड्रेसिंग टेबल कप से और तौलिए से पूरा ऐसे फैला हुआ है। तो जो सुबह का जो नज़ारा होता है कुछ इस तरीके से होता है, जो मुझे ही नहीं समझ में आता कि मैं क्या करूं। मतलब ये है कि और अब मैं लगती हूँ अपने इसी काम पे, क्योंकि टाइम हो गए हैं। आई थिंक टाइम हो रहे हैं 10 o'clock होने वाले हैं, अभी हुए नहीं हैं। तो मुझे फटाफट काम करना है क्योंकि मुझे अन्नी को भी लेने जाना है। और आप लोग को पता ही है कि करवा चौथ है जो कल ही है। तो आज मुझे सारा काम मुझे निपटाना है, बाहर भी जाना है, कुछ छोटी मोटी चीज़ें रह गई हैं वो लेके भी आना है। और सैलून कल मुझे जाना था जो मैं गई नहीं, तो आज देखती हूँ मैं शायद ही जाऊँ, क्योंकि कल मैं ऐसे ही सोचते सोचते घर में ही रह गई और गई नहीं मैं। और आज देखती हूँ कि कैसे भी मुझे ये जो घर का काम होता है ये काम सारा ख़त्म करके और मुझे सैलून के लिए निकलना है। और सैलून के लिए भी मार्केट भी जाना है, कुछ छोटी मोटी चीज़ें रह गई हैं वो लेकर आने। बड़ी बड़ी सारी सारी चीज़ें हो गई है, बस जो छोटी मोटी चीज़ें रह जाती हैं वो सारी चीज़ें मुझे अभी लेनी है। और कुछ जैसे करवा चौथ में कुछ जो चढ़ाने का सामान होता है वो भी चाहिए। तो और अब मैं लग गई हूँ अपने काम पे, फटाफट जितनी भी चादरें वगैरह हैं सबको फोल्ड करना, बेड को झाड़ना, ये सब मैं अंदर वाला रूम पहले ठीक ठाक करूँगी, उसके बाद जाऊँगी मैं बाहर के रूम में। तो मैं साथ के साथ आप लोग को दिखा भी रही हूँ कि मैं सुबह सुबह में क्या करती हूँ। और कुछ टाइम तो मेरा मतलब कि ये सब जने अगर चले जाते हैं तो मुझे सोचने में ही लग जाता है कि मैं कैसे क्या करूँ, और कुछ समझ में नहीं आता है जैसे ये लोग फैलाते हैं। अगर बच्चे घर पे रहते हैं तब तो मैं बच्चों को डांट वाट के इशू ऐसे करूँ। और बेड वगैरह ठीक करने के बाद मैं लग गई हूँ अलमारी में सामान रखने। और ये रही अरविंद की टी शर्ट जो दिन से पड़ी हुई है। और अभी मैं सारा सामान उठा के रख रही हूँ जो आप लोग देख रहे थे टेबल पे फैला हुआ है। और कुछ कुछ मैंने प्रेस नहीं भी करा है तो भी मैं उठा के रख रही हूँ, क्योंकि अभी तो मेरे पास टाइम नहीं है। अब देखती हूँ कि करवा चौथ के बाद में जो भी कपड़े रह गए हैं प्रेस करने को, बाकी तो निकलते रहते हैं, होता रहता है। और ये साड़ियों की और अब मैं लग गई हूँ किचन की सफाई में। तो मैं फटाफट किचन के जो भी बर्तन वर्तन है सब उठा के रख रही हूँ और गैस वगैरह साफ़ करूँगी फटाफट बर्तन वर्तन धो के। और उसके बाद मैं करूँगी अपने जो बाहर का जो लिविंग एरिया है वहाँ की सफाई। तो किचन में आप देख सकते हो कि मेरा कितना काम फैला हुआ है। तो सुबह तो बहुत ही ज़्यादा, चाहे मैं कम कुछ भी मतलब कि ज़्यादा कुछ बनता नहीं है, सिर्फ थोड़ा बहुत नाश्ता बनता है, उसमें ये हाल हो जाता है। और रात के बर्तन तो मैं धो ही लेती हूँ, फिर भी मतलब कि बस कभी कभी होती जो नहीं धोती हूँ।
उसके बाद आप लोग देख सकते हो कि ये हो गया है मेरा किचन पूरा क्लीन। जो भी इधर उधर जो चीज़ें थी सारा मैंने क्लीन कर दिया है। तो अब चलते हैं आगे की। मैं बच्चों के लिए लंच बना के रख रही हूँ ताकि वो स्कूल से आए और कुछ खा ले, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होगा, मार्केट जाना है, इसलिए मैं फ्राई राइस बना रही हूँ ताकि वो जल्दी बन जाए। आप लोग मेरी हालत देख सकते हो क्या हो रही है, मेरे बाल वाल और मेरा मुंह ऐसे हो गया है। मैं आज सुबह की निकली, अन्नी को लेने गई थी मैं स्कूल से अन्नी को लेके आई हूँ। उसके ड्रेस जो विंटर की ड्रेस होती है उसे दिला के, क्योंकि थोड़ी ठंड हो गई तो उसे ठंड बर्दाश्त नहीं है, उसकी वैसे भी तबीयत ख़राब हो रही, तो उसको मैंने ड्रेस दिलाया और घर में उसे छोड़ के गई हूँ। और उसी टाइम मैं निकल गई सेलो के लिए, तो फिर वहाँ पे गई, वहाँ उसके बाद मैं घर में अब आ रही हूँ। मुझे मतलब आप समझ सकते हो, मैं यहाँ से घर से निकली थी 1:30 बजे और मैं घर में पहुँच रही हूँ 7 बजे। 7 बजे? हाँ 7 बजे आई बेटा। अब बजे ना वैसे मैं 7 बजे तो अन्नी ने आपको फोन किया था। नहीं हाँ नहीं बेटा, मैंने टाइम देखा था 7 या 7:30 बजे मैं आई हूँ। 7:15 पे। नहीं 7 या 7:30 आई। जब मैं मार्केट में थी तब मुझे अन्नी का भी फ़ोन आया। मुझे इतना मतलब बुरा सा लग रहा था कि आज मेरे बच्ची की तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, 2-3 दिन से ना थोड़ा सा मतलब वो वीक सा लग रहा है, जैसे सर्दी जुकाम हो रही है। तो कह रहा मम्मा आप कब आओगे, मैं सुबह से निकली हुई हूँ और मेरे को पता है चलने की हिम्मत नहीं हो रही थी, पैर में इतना मुझे दर्द हो रहा था। जो पंजे होते हैं ना इसमें, एक तो मैंने स्लीपर भी अच्छी नहीं पहनी हुई थी, उसकी वजह से मैं चल नहीं पा रही थी सही से। और मार्केट में इतनी भीड़, आज हमारे इधर वेडनेसडे मार्केट लगता है, तो उसकी वजह से तो बहुत ज़्यादा रश था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या मतलब कि कहाँ से जाए कहाँ से निकले, यहाँ तक कि कोई रिक्शा भी नहीं मिल पा रहा। अगर मैं रिक्शा लेने की सोचूँ ना तो कोई फ़ायदा नहीं था, उससे जल्दी मैं फिर पैदल घर ही आ जाती। तो और इतना टाइम बाहर रहने के बाद भी मेरी, अभी सोचो अभी क्या नहीं आया, मेरी मेन जो चीज़ें होती है चूड़ियाँ, वो मैंने अभी नहीं ली है। और मैं गई थी देखने लेकिन मुझे पसंद नहीं आया और मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि मैं चूड़ियाँ लूँ या मैं चूड़ा लूँ। तो रात का खाना वाना बनाने के बाद मैं दोबारा मार्केट गई और अपने लिए चूड़ियाँ लेके आई। और उसके बाद फिर मैंने मेहंदी लगाने के लिए इसको बुलाया। इसका नाम है मोनिका, मेरे घर के बगल में ही रहती है, तो मैंने इसको बुलाया था कि मेरी भी मेहंदी लगा दे। और मैं हर बार इसी से ही लगवाती हूँ, क्योंकि मार्केट में जाना बैठना मेरे बस की नहीं है, तो आराम से मैं रात को इससे मेहंदी लगवा लेती हूँ। तो आप लोग देख सकते हो कि मेहंदी इसने लगाई है, कैसी लगी है, आप लोग बताओ कि मेहंदी कैसी है।